ये करे ही ज्ञान बसे उनके, अरे जे करे ही ज्ञान बसे उनके, जड़ चेतन में भगवान दिखेला। डकरे बेईमान खान जिबा, उनके सब ही बेईमान दिखेला। भ्रम बाछे कलेज करे मति में, अरे भ्रम बाछे कलेज करे मति में, पश्चिम उगत भान दिखेला। बुद्धि विहीन के नाम धनी, अरे बुद्धि विहीन के नाम धनी, साधु संत भी ढोंगी का खान दिखेला। प्रिय भक्तगण, भामिनी बच्चे बच्चियां, बाल गोपाल एवं सत्संग में आए हुए सत्संगी प्रेमियों, सुने, समझे तथा विचार करें। आज का सत्संग है कि सगुण ब्रह्म का सर्वश्रेष्ठ रूप सद्गुरु हैं। कैसे? श्री रामचरितमानस के आरंभ में ही श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः अस्थमेश्वरम्। वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणम्, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। यानी कहने का भाव यह है कि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना करते समय आरंभ में ही इसका विवेचन किया है कि शिव और पार्वती क्रमशः विश्वास और श्रद्धा के रूप है, जिसमें शिव विश्वास के प्रतीक हैं और पार्वती श्रद्धा की। अर्थात गोस्वामी जी के कहने का मूल भाव यह है कि शिव पार्वती विश्वास और श्रद्धा के साथ सद्गुरु की पूजा, सद्गुरु का ध्यान, सद्गुरु की सेवा तथा सद्गुरु द्वारा प्रदत्त नाम का भजन किए। इसलिए इनकी पूजा संसार कर रहा है। अर्थात जब तक बोधमय शंकर रूप यानी कल्याणमय गुरु अर्थात सद्गुरु नहीं मिलेगा, तब तक न कोई सिद्धि न ईश्वर की ही प्राप्ति हो सकती है। इसलिए मैं नित्य पाप पुण्य लेने वाले कल्याणमय सद्गुरु की वंदना करता हूं, जिनके आश्रित होने से टेढ़ा चंद्रमा भी पूजनीय हो जाता है। अर्थात कहने का भाव यह है कि सद्गुरु की शरण ग्रहण करने से टेढ़े लोग भी संत बनकर पूजनीय हो जाते हैं। वास्तव में न गुरु शरीर होता है न शिष्य। तब प्रश्न खड़ा होता है कि गुरु और शिष्य जब दोनों शरीर नहीं हैं तो हैं क्या? गुरु है विश्वास और शिष्य है श्रद्धा। यानी श्रद्धा का गुरु विश्वास है और विश्वास की शिष्या श्रद्धा, अर्थात श्रद्धावान आत्मा। शिव पार्वती संवाद, याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद, राम वशिष्ठ संवाद, काक भुसुंडी गरुड़ संवाद का भी यही अर्थ है कि गुरु कहता है और श्रद्धा विश्वास से सुनती है। तब पता चलता है, जैसा कि मानस में विवेचन किया गया है कि सद्गुरु मिले त जाहि जिमि संशय भ्रम समुदाय।
यानी कहने का मूल भाव यह है कि जब वर्षा ऋतु आती है तब पृथ्वी पर जीव भर जाते हैं और वही शरद ऋतु के आने से नष्ट हो जाते हैं। तैसे सद्गुरु के मिल जाने से यानी सद्गुरु का संग करने से सब संशय भ्रम मिट जाता है। लेकिन विश्वास के बिना गुरु ज्ञान भी सिद्ध नहीं होता और बिना गुरु ज्ञान के भ्रम नाश भी नहीं हो सकता। अर्थात श्री सद्गुरु भगवान के श्री मुख से निकली हुई वाणी पर विश्वास करने से ही सुख मिलता है। इसीलिए सद्गुरु को सगुण ब्रह्म कहा जाता है। अब आगे देखिए कि सद्गुरु को शिव ही नहीं हरि भी कहा जाता है। गोस्वामी जी अपने गुरु नरहरिदास के विषय में कहते हैं कि मेरे गुरु का नाम ही नरहरि है, अर्थात नर रूप में नारायण हैं, जिनकी वाणी महामोह रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य की किरणों के समान है। यदि मुझे अपनी गुरु की कृपा न मिली होती तो न मैं राम को जानता और न मेरे द्वारा श्री रामचरितमानस ही लिखा जाता। अर्थात मैं अपने गुरु महाराज के श्री चरणों की वंदना करता हूं, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में नारायण है और जिनकी वाणी मोह रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य की किरणों के समान है। इस पर स्वामी नामधनी जी महाराज का कहना क्या है कि दुनिया भटक रही है, अरे दुनिया भटक रही है प्रभु की तलाश में, गिरबन में कोई ढूंढे हो, गिरबन में कोई ढूंढे, कोई ढूंढे आकाश में। अरे दुनिया भटक रही है प्रभु की तलाश में, गिरबन में कोई ढूंढे, कोई ढूंढे आकाश में। प्रभु है तेरे करीब यह निर्विवाद सत्य है, अरे प्रभु है तेरे करीब यह निर्विवाद सत्य है, पर कहता है नाम धनी की, पर कहता है नाम धनी की, पाने की मगर कुंजी है हो, पाने की मगर कुंजी है सद्गुरु के पास में, सद्गुरु के पास में, सद्गुरु के पास में। अब सुनिए या देखिए कि परमार्थ गीता यानी श्रीमद् भगवत गीता की 18वें अध्याय के 61वें और 62वें श्लोक में यादव कुलभूषण लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से सद्गुरु भगवान के विषय में क्या कहते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयदेशे अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यन्य सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, यानी तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् पराम शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। अर्थात हे अर्जुन, ईश्वर अर्थात परम तत्व परमात्मा सर्वजीव मात्र के हृदय में बैठा है। लेकिन देखो सब जीव कैसे भ्रम में पड़े हैं, यानी सर्वजीव माया रूपी सिकड़ी में बंधकर अनेकानेक दुख भोगते हैं, फिर भी वही कर्म करते हैं। इसलिए हे अर्जुन, सद्गुरु के पास जाओगे
तब समझ में आएगा। अर्थात संपूर्ण भाव से उसी संत सद्गुरु के शरणागत हो जाओ और सर्वभाव प्रेम सद्गुरु में लगा देने से तत्वदर्शी के प्रसाद से शांति को प्राप्त होगे, जिससे तुम्हारा सर्व कार्य सिद्ध हो जाएगा। इसके अलावा मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चर्च या अन्यत्र खोजना समय बर्बाद करना है। इसलिए हृदय देश में ध्यान करने से ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। सो भी किसी संत सद्गुरु के मातहत अपने से नहीं। क्यों? इसलिए कि ज्ञान ज्ञानियों से होता है, अपने मन का ज्ञानी बनना स्वप्न देखना है। अतएव प्रत्येक जीव को चाहिए कि प्रत्येक हृदय में स्थित परम प्रभु परमात्मा की शरण ले। इससे इस नश्वर संसार के समस्त प्रकार के दुखों का निवारण हो जाएगा। अर्थात सद्गुरु भगवान की शरण में जाने से मनुष्य न केवल इस जीवन के सारे कष्टों से छुटकारा पा सकेगा, अपितु अंत में वह परम प्रभु परमात्मा के धाम में पहुंच जाएगा और अपने मन से करोड़ों कल्पों तक साधना करने पर भी ईश्वर की प्राप्ति असंभव है। अब मैं भक्त भामनियों, बच्चे बच्चियों, बाल गोपालों एवं सत्संग सुन रहे सत्संगी प्रेमियों से पूछना चाहता हूं कि श्री रामचरितमानस में श्री गोस्वामी तुलसीदास ने राम से बड़ा भी किसी को कहा है? जी हां, तो वह कौन है? वह है मोरे अमन प्रभु असबी सवासा राम ते अधिक राम कार दासा मोरे अमान प्रभु आसबी सवासा राम ते अधिक राम कार दासा। कैसे? राम सिंधु घना साजाना धीरा अचंदन तरुहरी संता समीरा सबकारा फलाहारी भगति सुहाई सो बिनु संतना काहू पाई। इसलिए अस विचारी करी जो ईसा संगा आराम भगति ते ही सुलभ विहंगा। अस विचारी जोई करता संगा आराम भगति ते ही सुलभ विहंगा। ब्रह्म पयो निधि मंदर ज्ञान संत सुरयाहि कथा सुधा मथि काढ़ही भगति मधुरता जाहि। यानी गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में काकभसुंडी गरुड़ संवाद में यह चौपाई लिखा है कि राम ते अधिक राम कर दासा। अर्थात राम से अधिक राम के दास की महानता है। कैसे? इसलिए
कि राम जी तो समुद्र हैं और साधु बादल। कहने का भाव यह है कि समुद्र का पानी कोई पी नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि खारा होता है और वही पानी बादल से गिरकर मीठा हो जाता है, जिससे सर्वजीव यानी जड़ चेतन सभी जीव पान कर सुखी होते हैं। ठीक इसी प्रकार राम चंदन है और साधु हवा। यानी चंदन किसी को चंदन नहीं करता, तैसे राम किसी को नहीं बताते। तब प्रश्न खड़ा होता है कि तब कौन बताता है? साधु संत सतगुरु इसका भेद बताकर मिला देते हैं। इसलिए पृथ्वी के देवता यानी साधु संत सद्गुरु राम से बड़ा है। जो साधु संत इस भेद को यानी नाम का भेद जानने वाले हैं, सब नहीं। ब्रह्म दूध का समुद्र है, ज्ञान मंद्राचल पर्वत है और संत सब मथने वाले हैं, यानी मथ कर निकालते हैं क्या? राम के कथा रूपी अमृत, जौने में भक्ति रूपी मणि की मिठास भरी है। इसलिए इस नश्वर जगत में सद्गुरु का दर्जा राम से बड़ा है। दूसरी जगह श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड में लवकुश के गुरु वाल्मीकि जी स्वयं राम से कहते हैं कि तुम्हते अधिक गुरहि जिया जानी असकल भाय सेवा ही सा न मानी। तुम्हते अधिक गुरहि जिया जानी असकल भाव सेवा ही सा न मानी। यानी वाल्मीकि मुनि स्वयं राम से कहते हैं कि जो अपने गुरु को ज्यादा जानते और मानते हैं तथा संपूर्ण भाव से सेवा करते हैं, उनके हृदय में राम स्वयं निवास करते हैं। तीसरी जगह श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है कि भरत सरीस को राम सनेही अजग जपि राम राम जपजेहि। भरत सरीस को राम सनेही अजग जपि राम राम जपजेहि। अब चौथे स्थान पर देखिए कि राम और लक्ष्मण गुरु वशिष्ठ को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम यह निश्चित है कि अपने से बड़े को किया जाता है, अपने से छोटे को कोई प्रणाम नहीं करता। गुरहि देखी सानु जयानुरागे तदंड प्रणाम करन प्रभु लागे। गुरहि देखी सानु जयानुरागे अदंड प्रणाम करन प्रभु लागे। अब पांचवें स्थान पर देखिए कि राम बड़ा है कि गुरु वशिष्ठ। निखाद राज के प्रसंग में एहि सामानी पाटा
नीच को नाही, बड़ा वशिष्ठ समा को जग माही। अब आगे 6वें स्थान पर विचार कीजिए कि राम से बड़ा कौन है। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहाँ राम सुख धाम सुहाए। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहाँ राम सुख धाम सुहाए। अति आदर रघु नायक किन्ह, अपद पखारी पा दोद कलिन्ह। अब 7वें स्थान पर देखिए कि राम स्वयं अपने श्रीमुख से भामिनी सेवरी से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि सातवां सम मोहि, सातवां सम मोहि माया जागा देखा। लेकिन मोते संत अधिककारी लेखा। अब 8वें स्थान पर देखिए कि राम ने भामिनी सेवरी से फिर क्या कहा है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। यानी राम ने यह क्यों नहीं कहा कि मम पद पंकज सेवा, यह क्यों कहा कि गुरुपद पंकज सेवा। यानी राम के कहने का मूल भाव यह है कि सद्गुरु के चरण कमलों की सेवा करनी है, मेरे नहीं। इसलिए सद्गुरु का दर्जा भारी है। अब 9वें स्थान पर देखिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम वाल्मीकि मुनि को प्रणाम कर रहे हैं। तो यह क्लियर है कि वाल्मीकि मुनि का दर्जा राम से भारी है। मुनि कहूँ राम दंडवत चिन्हा, आया शीरवाद विप्रवर दिन। यह चौपाई अयोध्या कांड में लिखी गई है। अब 10वें स्थान पर देखिए कि गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस में पहली वंदना किसकी किए हैं। यदि राम बड़ा है तो राम की पहली वंदना होनी चाहिए। लेकिन देखिए कि गोस्वामी जी पहली वंदना किसकी कर रहे हैं कि वंदाऊं प्रथम मही असुर चरना, अमोह जनित संग सायसा बहरना। अब 11वें स्थान पर राम के पिता दशरथ क्या कह रहे हैं, सुनिए कि जे गुरु चरना रेनु सिरा धरहि, अते जानु सकला भी भववास करहि। दशरथ ने यह क्यों नहीं कहा कि राम के चरण की धूल सिर पर धारण करो। यह कहा दशरथ ने कि जे गुरु चरना रेनु सिरा धरहि, ते जानु सकला भी भववास करहि। मोहि समय अनुभयाऊं न दूजे,
असब पायऊ रज पावानी पूजे। यह भी चौपाई अयोध्या कांड में ही लिखी गई है। अब 12वें स्थान पर देखिए कि राम अपने श्री मुख से वाल्मीकि मुनि से क्या कह रहे हैं। तुम त्रिकाल दरसिया मुनि नाथा अविश्व बदर जिमी तुम्हारे यहाँ था। यानी राम कह रहे हैं वाल्मीकि मुनि से कि आप त्रिकालदर्शी हैं, यानी तीनों काल का हाल जानने वाले हैं, और आपके हाथ पर यह संसार बैर के फर के बराबर वजन है। अब 13वें स्थान पर विचार कीजिए कि भरत जी क्या कह रहे हैं। गुरु विवेक का सागर जागु जान अजिन्हाहि विश्वकारा बदरा समान। यानी गुरु विवेक का समुद्र है। जैसे समुद्र का कोई था नहीं लगा सकता, वैसे गुरु की बुद्धि का कोई था नहीं लगा सकता। और गुरु के हाथ पर, सदगुरु के हाथ पर यह संसार बैर के फर के वजन के बराबर है। यह भरत जी कह रहे हैं। अब 14वें स्थान पर विचार कीजिए कि राम अत्रि मुनि को प्रणाम कर रहे हैं। इसका मतलब कि मुनि जी बड़ा है। करत दंडवत मुनि उरलाए अप्रेम बारी द्ववजानया नवाए। करत दंडवत मुनि उरलाए अप्रेम बारी द्वव जनया नवाए। अब 15वें स्थान पर देखिए कि राम अत्रि मुनि को प्रणाम करके वन में जा रहे हैं। मुनिपाद कमला नायिकारी सीसा अचलया बनाही बना सुर नार मुनीसा। मुनिपद कमल नायिकारी सीसा अचलया बनाही सुर नर मुनीसा। यह चौपाई अरण्य कांड में लिखी गई है। अब 16वें स्थान पर देखिए कि राम और लक्ष्मण अगस्त मुनि को प्रणाम कर रहे हैं। मुनिपद कमल परे द्वाऊ भाई अरिसियाति प्रीति लिए उरलाई। मुनिपद कमल परे द्वाऊ भाई अरिसियाति प्रीति लिए उरलाई। यह चौपाई भी अरण्य कांड में ही गोस्वामी जी ने लिखा है। अब 17वें स्थान पर विचार कीजिए कि राम अपने भाई लक्ष्मण से किससे प्रेम करने के लिए कह रहे हैं। कब? जब लक्ष्मण पूछते हैं राम से कि प्रभु आप
कैसे खुश होते हैं। तो राम बता रहे हैं कि प्रथमा ही विप्राचार नयाति प्रीति। राम ने यह क्यों नहीं कहा कि प्रथमा ही माम चरण यति प्रीति। राम ने यह कहा कि प्रथमा ही विप्राचार नयाति प्रीति अनिज निज कर्माणि रति श्रुति रीति। और क्या कहा राम ने लक्ष्मण से कि संत चरण पंकजायाति प्रेमा अमन क्राम भजन मन क्राम वचन भजन दृढ़ नेमा संत चरण। राम चरण पंकजति प्रेमा नहीं कहा राम ने। राम ने क्या कहा कि संत चरण पंकजायाति प्रेमा अमन क्राम वचन भजन दृढ़ नेम। अब 18वीं जगह पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम हनुमान से कहते हैं कि हे हनुमान, सेवक हमको वही प्रिय होता है जो एक को छोड़कर दूसरे को नहीं मानता, यानी जिसका जो इष्ट हो उसके पर से न टरे। तैसे मैं चराचर जगत का सेवक हूं और यह चराचर जगत मेरे स्वामी सद्गुरु भगवान का रूप है। जैसा कि श्री रामचरितमानस में किष्किंधा कांड में लिखा गया है कि सोय अनन्य जाके असि मति न टरई हनुमान मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। इस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भी कहने का तात्पर्य यही है कि इस धरातल पर सगुण भगवान सद्गुरु ही सच्चिदानंद के सर्वश्रेष्ठ रूप हैं। इस पर पूज्य स्वामी नामधनी जी महाराज का कहना क्या है कि न गुरु अभिशाप देता है न गुरु वरदान देता है। न गुरु अभिशाप देता है न गुरु वरदान देता है। जीव पापी है या पुण्यात्मा, अरे जीव पापी है या पुण्यात्मा न इस पर ध्यान देता है। पतित पावन है, पतित पावन है वह परमात्मा का रूप धरती पर। पतित पावन है वह परमात्मा का रूप धरती पर। और जो आता है शरण नाम धनी, और जो आता है शरण नाम धनी सद ज्ञान देता है, सद ज्ञान देता है, सद ज्ञान देता है। यानी हमारे कहने का मूल भाव यह है कि वह पतित पावन परमात्मा इस धरातल पर आदिदेव सनातन पुरुष तथा इस नश्वर जगत का परम आश्रय है। आप ही अर्थात सद्गुरु ही सब कुछ जानने वाले हैं तथा आप ही वह सब कुछ हैं जो जानने के योग्य हैं। आप देवताओं के नियंता तथा सत असत से परे अक्षर ब्रह्म हैं। यह संपूर्ण जगत आपसे व्याप्त है और आप ही कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। हे हमारे स्वामी, आप ही नश्वर जगत में घटित होने वाली सभी घटनाओं को जानने वाले हैं। आप ही ध्यान, ध्याता, ध्येय
तथा ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय हैं। आप ही एक देशी होते हुए भी सर्वदेशी तथा दिव्य लोकों में प्रधान पुरुष हैं। आप हवा, अग्नि, यमराज, वरुण, चंद्रमा, प्रजापति यानी प्रजा की स्वामी, ब्रह्मा तथा ब्रह्मा के भी पिता हैं। अर्थात सद्गुरु भगवान से ही अनेकों ब्रह्मा, अनेकों विष्णु तथा अनेकों शिव उत्पन्न होते हैं। इतना ही नहीं, अनेकों लक्ष्मी, अनेकों पार्वती तथा अनेकों ब्रह्माणी को उत्पन्न करने वाले हैं। आप चराचर जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य हैं तथा आध्यात्मिक गुरु हैं। आपके तुल्य इस नश्वर जगत में कोई नहीं है। आप भी सामान्य व्यक्ति की तरह इंद्रियों तथा शरीर वाले हैं, किंतु आप इंद्रियों को दमन करने वाले, अपनी शरीर पर नियंत्रण रखने वाले तथा अपने मन पर शासन करने वाले हैं। जैसा कि पूज्य स्वामी नामधनी जी महाराज का कहना क्या है कि जो तोड़े दर्प तम का उसे दिनमान कहते हैं। जो तोड़े दर्प तम का उसे दिनमान कहते हैं। अतृप्ति धन पास हो जिसके उसे धनमान कहते हैं। जो तोड़े दर्प तम का उसे दिनमान कहते हैं। अतृप्ति धन पास हो जिसके उसे धनमान कहते हैं। महज 10-20 मुल्कों पे, महज 10-20 मुल्कों पे फतह पाई तो क्या पाया। अरे महज 10-20 मुल्कों पे फतह पाई तो क्या पाया। पर कहता है नाम धनी, पर कहता है नाम धनी कि करे जो मन पे शासन ही, करे जो मन पे शासन ही, उसे सुल्तान कहते हैं, उसे सुल्तान कहते हैं, उसे सुल्तान कहते हैं। जो कोई सद्गुरु भगवान के दिव्य शरीर, कर्म तथा पूर्णता को जान जाता है, वह इस शरीर को छोड़ने के बाद आपके धाम अर्थात अनामी लोक को चला जाता है और फिर इस नश्वर संसार में वापस नहीं आता है। अतः संसारी मनुष्यों को जानना चाहिए कि सद्गुरु के कार्य अन्य मनुष्यों से भिन्न होते हैं। सद्गुरु का मार्ग ही इस धरातल पर सर्वश्रेष्ठ मार्ग है और जो सद्गुरु के नियमों का पालन करता है वह साधक से सिद्ध और सिद्ध से सुजान बन जाता है। और यह भी कहा जाता है कि ऐसा कोई नहीं जो सद्गुरु का गुरु बन सके। सभी उनके दास हैं, यहां तक कि निमित्त अवतार भी उनके अनुयायी हैं। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति उनके आदेश का पालन करते हैं। ऐसा कोई नहीं जो उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर सके। क्यों? इसलिए कि वे समस्त कारणों के कारण हैं। हे हमारे स्वामी, आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं। अतः मैं आपको डंडा की तरह गिरकर दंडवत प्रणाम करता हूं। और हे प्रभु, मैं आपसे आपकी कृपा की याचना करता हूं। कैसे? जैसे पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन करता है, या मित्र अपने मित्र की धृष्टता सहन करता है, या प्रियतम अपनी प्रिया का अपराध सहन करता है, ठीक उसी प्रकार आप कृपा करके हमारी त्रुटियों को सहन करें। एक सुझाव मैं आप लोगों को और देना चाहता हूं कि ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम।
मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। यानी सदगुरु भगवान की मूर्ति ही ध्यान का मूल है। तत्वदर्शी संत सदगुरु के कमलवत चरण की पूजा, कमलवत चरण ही पूजा के आधार हैं। बीज मंत्र का दाता यानी सर्वश्रेष्ठ मंत्र अर्थात ब्रह्म विद्या का दाता भी सदगुरु भगवान ही है, और मुक्ति का आधार भी सदगुरु भगवान की कृपा ही है। गुरु का शाब्दिक अर्थ होता है, गुरु का शाब्दिक अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, अर्थात आंतरिक, और आंतरिक अर्थ होता है अविद्या माया धरती, 7 लोग खट चक्र नीचे, और विद्या या ब्रह्म विद्या माया आकाश 10 लोग ऊपर, अर्थात माया रूपी अंधकार को हटाकर ब्रह्म ज्ञान की रोशनी प्रदान करने वाला। यानी हमारे पूज्य स्वामी जी के शब्दों में कि नामी कसौटी राम की, क्या नामी कसौटी राम की, पर गुरु खरा उतरता है, अर्थात जो राम का अनुभव करा दे गुरु, वरना नहीं। यानी हमारे कहने का मूल भाव यह है कि वह तुरंत राम का अनुभव करा देता है। किसको? जिस जिज्ञासु को जानने की जिज्ञासा रहती है। तभी तो कहा गया है कि जब तक ना देखूं अपने नैना, तब तक न मानूं गुरु की बैना। पूज्य स्वामी जी, हमारे पूज्य स्वामी जी बार बार कहा करते थे कि मेरा रूप सगुण जो ध्यावे तो निर्गुण पद पहुंचाऊं। गोस्वामी तुलसीदास जी भी, गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में लिखते हैं कि तुलसीदास हरि गुरु कृपा बिनु विमल विवेक न हुई। यानी विमल विवेक या निर्मल ज्ञान श्री हरि के साकार रूप सदगुरु की कृपा के बिना नहीं होता। यदि कोई कहता है कि बिना गुरु का भी ज्ञान हो सकता है, तो चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 9 व्याकरण, गीता, मानस, कुरान, बाइबिल, इंजाजिल, तौरात आदि के यह विरुद्ध होगा, क्योंकि सभी ग्रंथों का यही कहना है कि बिना गुरु के ज्ञान होना असंभव है। यहां पर हम श्री रामचरितमानस तथा श्रीमद् भगवत गीता के कुछ उदाहरण देना उचित समझते हैं। गुरु बिना भव निधि तरई न कोई, अजमा बिरंची संकार साम होई। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, अजो बिरंची संकार साम होई। यह चौपाई उत्तर कांड में लिखी गई है। पक्षियों के राजा तथा भगवान विष्णु के वाहन श्री गरुड़ जी से कहते हैं, श्री गरुड़ जी कहते हैं कि सदगुरु के बिना भवसागर कोई पार नहीं कर सकता, अर्थात ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे वह सृष्टिकर्ता ब्रह्मा
पालन करता विष्णु और संहार करता शिव के समान ही क्यों न हो। अब आप ही लोग बताइए कि जब ब्रह्मा विष्णु शिव को बिना गुरु का ज्ञान नहीं हो सकता, तो फिर हम और आप लोग किस खेत की मूली हैं जो बिना गुरु के कीर्तन अध्ययन आदि से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। अब आगे देखिए कि 27 कल्प तक गुरु भक्ति की अटूट धारा को बहाने वाले भगवान काकभचुंडी पक्षियों के राजा यानी श्री विष्णु भगवान के वाहन गरुड़ से क्या कहते हैं? बिन गुरु होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग, बिन गाँव ही वेद पुराण, सुख किलही हरि भगत बिन, को विश्राम की पाव, तात सहज संतोष बिन, चले कि जल बिनु नाव, कोटि जतन पची पची मरिय। यानी सगुण ब्रह्म सद्गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता और बिना ज्ञान के भला बुरा मालूम नहीं होता, तथा बिना वैराग्य के भी ज्ञान नहीं होता। ऐसा वेद पुराणों में गायन किया गया है कि सद्गुरु की भक्ति के बिना क्या सुख मिल सकता है? अर्थात नहीं मिल सकता। संतोष के बिना जीव को विश्राम नहीं मिल सकता। करोड़ों प्रयास करने के बाद भी जल के बिना नाव नहीं चलती, तैसे सद्गुरु की भक्ति के बिना जीव को सुख नहीं मिल सकता। अब देखिए कि परमार्थ गीता यानी श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी अपने मित्र अर्जुन से क्या कहते हैं? श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 4 के 34वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तद्विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिना। हे अर्जुन, उस तत्वदर्शी पुरुष के पास दीन बनकर जाओ, साष्टांग दंडवत कर, तन मन धन सब अर्पण कर। जब तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होगा तब तुझे ब्रह्म विद्या का उपदेश देगा, जिससे तुम सारे शत्रुओं को जीतकर देश का सम्राट बन जाओगे। ज्ञान ज्ञानियों से होता है, अपने मन का ज्ञानी बनना स्वप्न देखना है, अर्थात समर्पण भाव से सद्गुरु की सेवा करने के उपरांत ही इस ज्ञान को सीखने की क्षमता आती है। यानी तत्वज्ञानी संत सद्गुरु ही परम तत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दिग्दर्शन कराने वाले हैं। वे ही श्वास प्रश्वास रूपी यज्ञ की विधि के विशेष ज्ञाता हैं। अब प्रश्न खड़ा होता है कि अर्जुन तो भगवान श्री कृष्ण के सामने स्वयं खड़ा था, तो भगवान उसे तत्वदर्शी के पास क्यों भेजते हैं? इसलिए कि भविष्य में कहीं अर्जुन जैसे जिज्ञासुओं यानी अनुरागियों को भ्रम न हो जाए कि भगवान कृष्ण तो अपने वतन को चले गए, तो अब किसकी शरण जाएं? इसलिए उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान संत सतगुरु के पास जाओ। वे तत्व स्थित महापुरुष तुझे ज्ञान का उपदेश करेंगे, जिससे तुम इस प्रकार फिर कभी भी मोह को प्राप्त नहीं होगा।
और तुम उनके द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलकर अपनी आत्मा के अंतर्गत संपूर्ण भूतों को देखेगा, अर्थात सभी भूत प्राणियों में आत्मा का ही प्रसार देखेगा। यदि तुम अन्य पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तुम सद्गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान रूपी नौका द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप रूपी समुद्र से भली भांति तर जाएगा। इस पर वर्तमान स्वामी नामधनी जी महाराज का कहना क्या है कि मिलती नहीं सफलता, अरे मिलती नहीं सफलता कोई युक्ति के बिना, मिलती नहीं सफलता कोई युक्ति के बिना, छूटेगा नहीं आवागमन, छूटेगा नहीं आवागमन मुक्ति के बिना। मिलती नहीं सफलता कोई युक्ति के बिना, छूटेगा नहीं आवागमन मुक्ति के बिना। पूजो पाषाण, पूजो पाषाण तीर्थ या यज्ञ व्रत करो, अरे पूजो पाषाण तीर्थ या यज्ञ व्रत करो, पर कहता है नाम धनी, पर कहता है नाम धनी कि मुक्ति नहीं मिलती गुरु भक्ति के बिना, गुरु भक्ति के बिना, गुरु भक्ति के बिना। अब 19वें स्थान पर विचार कीजिए कि सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई यानी राम और लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के चरण कमलों की वंदना करके जनकपुर की शोभा देखने के लिए जा रहे हैं। इसका मतलब कि विश्वामित्र राम से बड़ा है। मुनिपद कमल, मुनिपद कमल वंदी दो भ्राता, अचले लोक लोचन सुखदाता। मुनिपद कमल वंदी दो भ्राता, अचले लोक लोचन सुखदाता। यह चौपाई बाल कांड में लिखी गई है। अब 20वें स्थान पर देखिए कि राम और लक्ष्मण जनकपुर का कौतुक देखकर गुरु विश्वामित्र के पास जाते हैं तो डर क्यों रहे हैं? यानी राम और लक्ष्मण जनकपुर की शोभा देख करके, खिलवाड़ देख करके विश्वामित्र के पास जाते हैं तो डर रहे हैं। कौतुक देखी कौतुक देखी चले या गुरु पाही, अजानी विलंबु त्रासमान माही। जासु त्रास डरा कहूँ डर होई, भजना प्रभाव देखावत सोई। कौतुक देखी चले गुरु पाही, अजानी विलंबु त्रासमान माही। सभयस प्रेम विनीतयति, सकुच सहित दो भाई।
गुरुपद पंकज नाई सिर, बैठे आय सुपाई। यानी राम जी क्यों डर रहे हैं? इसलिए कि साधु संत सतगुरु से डरोगे तो तुम्हारा भला होगा। क्या? साधु संत सतगुरु से डरोगे तो तुम्हारा भला होगा, या हम मिलेंगे। और साधु संत सतगुरु से दुश्मनी करोगे तो हम नहीं मिलेंगे। इसके बाद फिर भय, प्रेम, विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के कमलवत चरण में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठ गए। अब श्री रामचरितमानस में 21वें स्थान पर देखिए या विचार कीजिए कि एक पहर रात जाने के बाद राम और लक्ष्मण क्या कर रहे हैं। मुनिवर सयान किन्हिता बजाई, अलगे चरण पन दो भाई, मुनिवर सयान। यह क्लियर है कि अपने से बड़ों का चरण दबाया जाता है। मुनि विश्वामित्र जब शयन करते हैं तो राम और लक्ष्मण चरण दबा रहे हैं। राम ऐरू गैरू नहीं है, राम ईश्वर हैं, जगत माता के पति हैं, विद्या देश के रहने वाले हैं, जंजाम जोगी हैं, निमित्त अवतार हैं और संसार क्षेत्र में चक्रवर्ती राजा दशरथ के लड़का हैं। इतना ही नहीं, राम मातृभक्त, पितृभक्त, गुरु भक्त और देशभक्त भी है। मुनिवर शयन, सो राम क्या कर रहे हैं कि मुनिवर शयन किन्हिता बजाई, अलगे चरण पन दो भाई, जिनके चरण सारो रूह लागी, करता विविधा जपा जोगा विरागी, तेई दो बंधु प्रेम जानू जीते, अगुरु पद कमला पलोटत प्रीते, ते दो बंधु प्रेम जानू जीते, अगुरु पद कमला पलोटत प्रीते। यह चौपाई बाल कांड में लिखी गई है। यानी जिनके चरण में कमल का चिन्ह है तथा जिन चरणों को पाने के लिए लोग जप, जोग, वैराग्य धारण करते हैं, सो साधु का चरण दबाते हैं। अब प्रश्न खड़ा होता है कि ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए कि सगुण ब्रह्म का सर्वश्रेष्ठ रूप सद्गुरु हैं और राम इसीलिए मनुष्य शरीर धारण किए हैं कि जो मानव साधु संत सद्गुरु की सेवा में तत्पर रहेगा तो हम उसके पास हैं, नहीं तो नहीं।
और जो साधु से द्रोह करता है तो मैं उसको मारता हूं, चाहे कोई जात हो। अब 22वें स्थान पर विचार कीजिए। या देखिए कि गुरु से पहले राम प्रातः काल की बेला में जागते हैं, जैसा कि मानस में विवेचन किया गया है कि गुरु ते पहले ही अवधपति, जागे राम सुजान। क्यों? इसलिए कि गुरु को पानी पिलाना होगा, शौच जाने के लिए पानी देना होगा, गुरु को हाथ साफ करने के लिए हैंड वॉश तथा मचिया लगाना होगा, भजन करने के लिए आसन लगाना होगा, पूजा करने के लिए फूल पत्र दाना दिलाना होगा। इसीलिए राम गुरु से पहले जागते हैं और आप लोग गुरु के जगने के बाद जागते हैं। तब आप ही लोग बताइए कि भक्ति कैसे मिलेगी। अब 23वें स्थान पर देखिए कि राम बड़ा है कि गुरु। यमुख छवि विधु ब्याजा बखानी, अगुरु पाही चले निशा बड़ी जानी। सियमुख छवि विधु ब्याजा बखानी, अगुरु पाही चले निशा बड़ी जानी। करि मुनि चरण सरोजा प्रणाम, आया सुपाई किन्हा बिसराम। करि मुनि चरण सरोजा प्रणाम, आया सुपाई किन्हा बिसराम। यानी सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात जाम राम गुरु जी के पास जाकर उनके चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर विश्राम किए। अब 24वें स्थान पर देखिए कि राम विश्वामित्र को फिर प्रणाम कर रहे हैं। कैसे? नित्य क्रिया करी गुरु पाही आए, अचरण सरोज सुभग सिरनाए। अब 25वें स्थान पर विचार कीजिए कि राम ने किसकी कृपा से धनुष तोड़ा। श्री रामचरितमानस के अंदर तमाम प्रमाण हैं, लेकिन कुछ प्रमाण आप लोगों को दिया जा रहा है। अब 25वें स्थान पर विचार कीजिए कि राम ने किसकी कृपा से धनुष तोड़ा। एक से एक राजा आए हुए थे, लेकिन केवल राम ने ही धनुष तोड़ा। ऐसा क्यों? इसलिए कि सभी राजा धनुष उठाकर जब हार गए और किसी से हिला तक नहीं, तब विश्वामित्र आदेश देते हैं। क्या कहते हैं? विश्वामित्र सामय शुभजान, अब बोले आया तिया साने हमाया बानी। उठहु राम भंजाहू भावा चापा, अमेटा हूँ तात
जनक परितापा उठहु राम, भंजाहु भावा चापा अमेटहु तात, जनक परितापा सुनि गुरु बचना चारण सिरुनावा। देखिए, राम गुरु के श्रीमुख से निकली हुई वाणी को सुनकर क्या करते हैं कि सुनि गुरु बचना चारण सिरुनावा, आहर सुविषादना कछु उरयावा, गुरुपद बंदी सहितयानुरागा, रामा मुनि न संग आया सुमांगा। फिर क्या किए राम कि गुरहि प्रणाम नहीं मान किन्हा, अति लाघवा उठाई धानु लिंहा, दम के उदामी जिमि जा बालाया हो, अपनी नाभ धानु मन डाल साम भायाऊ, दम के उदामी जिमि जावा लाया हो, अपनी नाभ धानु मन डाल साम भायाऊ, लेत चढ़ावत खैचाता गाढ़े, अकाहू न लखा देख सब उठाढ़े, तेहि छाना रामा माध्य धानु तोरा, अभरया भुआना धुनी घोरा कठोरा, तेहि छान रामा माध्य धानु तोरा, अभरया भुआना धुनी घोरा कठोरा। अंततो गत्वा, हम विषय विस्तार न चाहते हुए पुष्प तंत्र की इस उक्ति को कहकर संतोष करते हैं। क्या कि राम ने सद्गुरु की कृपा से धनुष तोड़ा, इसलिए सद्गुरु इस धरातल की धूरी है, अर्थात सद्गुरु सगुण ब्रह्म है। यानी जो सद्गुरु से विमुख चलता है उसको समाज में अपजस ही हाथ लगता है, और जो श्री सद्गुरु भगवान के श्री मुख से निकली हुई वाणी का पालन करता है उसको जस, धन, पुत्र और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। कैसे? जैसे जल में डूबते हुए को पार होने के लिए नाव साधन है, उसी प्रकार इस नश्वर जगत में डूबते हुए के लिए ब्रह्मज्ञानी साधुओं का ही आश्रय है। जैसे परलोक का धन धर्म है, जैसे परलोक का धन धर्म है, वैसे ही संसार में डरे हुए प्राणियों के लिए सत्पुरुष ही राहबर है। जैसा सुख इस असार संसार में साधु संत सद्गुरुओं के उपदेश में है, और वे जैसी ज्ञान की आंखें देते हैं वैसा सूर्य भी नहीं देता। इससे साधु संत सद्गुरु आत्मा परमात्मा की तरह पूजन करने योग्य हैं। बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, सच्चे दरबार की, सच्चिदानंद भगवान की जय।